फिर भगवान ने कहा कि बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी की और व्याख्या करते भगवान ने कहा ये ज्ञान की अवस्था एक दिन में मिलती नहीं, बहुत कठिन। ज्ञान की सीमा पहुंचने के बाद भी कब आदमी गिर जाएगा इसको कोई जानता नहीं। इसलिए हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहिए, महाराज लगाम आप पकड़े रहना। हमारे इंद्रियों के, हमारे बुद्धि के घोड़े ये कहीं कुपथ पर न चले जाएं, नहीं तो आप देखें कितनी बड़ी साधना थी। शरीर का कोई चिंतन नहीं, भोजन का कोई विचार नहीं, और बैठे बैठे कभी कभी सात्विकता भी व्यक्ति के लिए बंधन का कारण बन जाती। वो परम ज्ञानी जड़ भरत अपने मस्त है, आत्मा का आनंद ले रहा है, जंगल में बैठे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सिंह का, हिरण का बालक, उसकी हिरनी के बिछुड़ जाने के कारण सिंह की आवाज सुनकर उसकी मृत्यु हो गई और उसने हिरण के शावक को वहीं छोड़ दिया। अब ये दया मन में जागी, ज्ञानी पुरुष के मन में। जड़ भरत ने उनको उठाया, उठाने के बाद पाला, बड़ा किया। एक हाथ से बैठकर ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाते, शांभवी मुद्रा में, और दूसरे हाथ से हिरण की पीठ पर हाथ फिराते रहते। बड़ा हो गया था तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो जंगल से लौट के ना आए तो भोजन न करते। जब तक उसको हरी हरी घास न खिला दें तब तक जड़ भरत को नींद नहीं आती। होते होते एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन जड़ भरत को जगत तो याद नहीं रहा, हिरण केवल याद रहा, और फिर से पुनर्जन्म हुआ। इसलिए ज्ञानी को बहुत सावधान रहना चाहिए। सात्विकता बहुत सद्गुण श्रेष्ठ है, लेकिन वो सात्विकता भी बंधन का कारण बन सकती है। इसलिए फिर से एक जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर चलते जाएं, निराश ना हो। और क्योंकि हमारी यात्रा में कहीं कोई कष्ट नहीं है, जो आप जमा कर जाएंगे वो आपको प्राप्त होगा। लौकिक में और आध्यात्मिक में इतना ही अंतर है कि आपने यूको बैंक में, ICICI बैंक में, सिंडिकेट बैंक में आपने 50 लाख रुपए रख दिए, अच्छी बात, भविष्य में काम आएंगे। आपने FDR करा लिया, लेकिन अचानक आपकी हुई मृत्यु और आपने किसी गांव में जन्म लिया, नगर में जन्म लिया, अभी आपकी 3 वर्ष 4 वर्ष की आयु थी, अचानक आपको याद आ गया कि अमुक शाखा में अमुक मेरे अकाउंट का नंबर, मेरी FD में 50 लाख रुपए जमा है। उस बच्चे ने कहा मेरे 50 लाख रुपए जमा है, पिताजी आप ले चलो मुझको। पिताजी गोद में ले गए। लड़के ने बताया मैं आपको अकाउंट नंबर बताता हूँ, मेरे सिग्नेचर बताता हूँ, स्पेसिमेन दे रहा हूँ, मेरा पैसा मुझको वापस कीजिए। मैनेजर ने कहा आपकी बातें सब ठीक है, मैंने देखा रजिस्टर में, आपने जो साइन मारे वो भी मिल रहे हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि जब आप मर गए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिल गए, इसलिए आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। वो निराश होकर बालक आ गया। लेकिन यहां आप सत्कर्म करके गए और जब दूसरा जन्म हुआ तब भगवान से कहो मेरे खाते में जो जमा है गड़बड़ तो नहीं? भगवान कहेंगे बिल्कुल नहीं, उसमें से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस पुण्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी दुर्गति का दर्शन होता है। जितनी यात्रा हमने पूरी कर ली, जितनी शेष रही उसे हम बड़े आनंद से पूर्ण करेंगे।